जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। किसी भी मंत्र या स्तोत्र के उच्चारण में शुद्धि का बहुत अधिक महत्व है। अगर उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ तो शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं या कभी कभी अनर्थ भी हो सकता है। इस दृष्टि से मैं भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में जहाँ जहाँ उच्चारण दोष होने की संभावना है उसके संबंध में निश्चय ही विवेचन करूँगा। हमने दूसरे श्लोक के प्रथम पद में देखा कि भक्तामर स्तोत्र की पुस्तिकाओं में आखिरी या अंतिम शब्द तत्वबोधा इतना ही दिया हुआ है, आगे त द कुछ नहीं दिया हुआ है। और दूसरे पद का प्रथम अक्षर दुद्भूत दिया हुआ है। अब दुद्भूत शब्द का अस्तित्व ही नहीं है, तो यह शब्द कैसे आया? तो इसका कारण यह है कि तत्वबोधात इस पूर्ण शब्द का तृतीया रूप जो है उसमें से त को हटाया गया और वह उद्भूत में जोड़ा गया। द्वितीय पद के प्रथम शब्द उद्भूत में जोड़ा गया। वो जोड़ते समय नियमों के अनुसार त का द में परिवर्तन हुआ और वह शब्द बना दुद्भूत। अब एक शब्द गलत जगह तोड़ने से या संधि के नियम का उल्लंघन करने से दो जगह पर उच्चारण में दोष उत्पन्न हुआ। इस उच्चारण दोष को हटाने के लिए मैंने वो लाल रंग में चिन्हित करके त को प्रथम पद में बोलना है और द्वितीय पद में उद्भूत शब्द बोलना है, न कि दुद्भूत। इस प्रकार इन पदों के दोष का निराकरण हो जाता है और उच्चारण शुद्धि में सहायता मिलती है। अब इसी प्रकार स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त, ये शब्द जो है यह संधि के एक साथ बने हुए हैं, इसलिए इनको एक साथ बोलना चाहिए। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में स्तोत्रे के बाद शब्द तोड़ा गया है। अब जब स्तोत्रे के बाद शब्द तोड़ा गया तो आगे वाले शब्द में ज के ऊपर आधा र है, उसका उच्चारण कैसे करेंगे? तो वह लगातार ही करना चाहिए, इसलिए वहाँ शब्द को तोड़ना गलत है। अब इसके आगे भी ऐसा शब्द है चित्त हरे रुदारई। अब इसमें कई पुस्तकों में हरे के पश्चात तोड़ा गया है और आगे का उच्चारण रुदारई होता है। अब वास्तव में उच्चारण तो रुदारई ही है, लेकिन तोड़ने के कारण वे दो शब्दों में विभाजित हो जाना गलत उच्चारण का कारण बनता है, इसलिए उसको तोड़ा हुआ नहीं दिखाना चाहिए। इसी प्रकार किला हमपि इस शब्द के संबंध में कहा जा सकता है। यह शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, किल अधिक अहम अधिक अपि। इस प्रकार
भावार्थ को समझने के बाद हम अब अन्वयार्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रथमम जिनेन्द्रम, इस शब्द का अर्थ जो है वह अन्य अनेक अनुवादकर्ताओं ने प्रथम जिनेन्द्र अर्थात ऋषभदेव या आदिनाथ को यह स्तोत्र समर्पित है ऐसा लगाया है, परंतु पहले भी बताया है कि जैन कालचक्र यह वलयाकृत है, इसलिए वलय में प्रथम बिंदु कौन सा है यह कहना संभव नहीं। तो इस प्रथम का अर्थ जो है भिन्न प्रकार से किया जा सकता है, और वह यह है कि प्रत्येक तीर्थंकर अपना जो शासन काल प्रारंभ करते हैं उसमें उस समय की द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव की स्थिति के अनुसार धर्म की प्ररूपणा करते हैं। जैसे भगवान ऋषभदेव ने उनके समय हकार और मकार शब्दों द्वारा अपने दोष के लिए प्रायश्चित्त का प्रावधान किया, क्योंकि उस समय भाषा भी बहुत अधिक विकसित नहीं हुई थी। या शांतिनाथ भगवान ने अभयदान का बहुत महत्व बताया। इसी प्रकार मल्ली स्वामी के काल में उन्होंने स्त्री संबंधी बहुत अधिक विवेचन किया होगा, और अरिष्टनेमी भगवान ने अहिंसा को बहुत अधिक महत्व दिया, क्योंकि उनके समय में प्राणियों की हिंसा इसलिए होती थी कि उनका मांसाहार किया जाता था। और महावीर भगवान ने उनके शासनकाल के प्रारंभ में जो स्थिति देखी उसके अनुसार उन्होंने चातुर्याम धर्म को पंचयाम धर्म बनाया, जिससे वे ब्रह्मचर्य को और अधिक प्रखर पद्धति से प्रणीत या दिग्दर्शित कर सके। और इस कारण ब्रह्मचर्य यह सिद्धांत जो पहले अपरिग्रह में जुड़ा हुआ था उसको अलग करके महावीर भगवान का जैन धर्म 5 सिद्धांतों वाला बना। अब हम शास्त्रार्थ की बात करेंगे। शास्त्रार्थ का 2 पद्धति से अर्थ लिया जा सकता है। एक शास्त्र अर्थात आगम, जिसमें द्वादशांगी और 14 पूर्वों का समावेश है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इनमें जो आराधना का ज्ञान भरा हुआ है उसके आधार पे उसे ठीक से समझकर इंद्र भगवान, जो कि विभिन्न तीर्थंकरों की सेवा में समय समय पर उपस्थित होते हैं, उन्होंने शक्रस्तव की रचना की, जो उनके अपने ज्ञान के बोध द्वारा हुई। और उनकी कीर्ति जो उन्होंने अर्यंत भगवंतों की उसका एक नमोत्थुणम नामक स्तोत्र बना। अब आचार्य मानतुम अपने को यह बताते हैं कि वे इंद्रों के समान विज्ञ नहीं हैं, जानकार नहीं हैं, अपितु बहुत अज्ञ है। फिर भी इस अल्पज्ञता को स्वीकार करके वे अर्यंत भगवंतों की स्तुति करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। इससे आत्मार्थ यह निकलता है कि विश्व में
सामान्य से सामान्य व्यक्ति मनुष्य से लेकर 14 पूर्वधारी तीर्थंकरों के शिष्य, इनमें से कोई भी, और स्वर्गीय देवताओं में से भी कोई भी अर्यंत भगवंतों की स्तुति कर सकता है। महत्व स्तुति का नहीं, महत्व भाव और भक्ति का है। अगर भक्ति गहरी है और भाव शुद्ध है तो कौन स्तुति कर रहा है इसका कोई प्रभाव नहीं होता। द्वितीय सूत्र के इतने विवेचन के पश्चात मैं विराम लूंगा। जय जिनेंद्र।